Okay, this is the Visual Studio install guide. First, look for Visual Studio Community. Free wala edition. Download. Find your executable. इसको रन करें. Just keep doing next. एक पॉइंट के ऊपर यू आर गोइंग टू सेलेक्ट, बट अभी तक आपने नेक्स्ट करना है. This will take time depending on your internet connection. यहाँ पर select just scroll down desktop development with C++, and that's it. It's just going to take some time, but otherwise this is going to be good to go. I am going to be skipping through for the video. So ये complete हो गया. I'm just going to do a restart as recommended. And now I'm going to test. So Visual Studio के ऊपर मैंने जाना. You can see an old one because मेरे पास पुरानी भी इंस्टॉलेशन है. आपके पास अभी वाला ये वाला 2026 वाला होगा. अगेन फर्स्ट टाइम के ऊपर थोड़ा लोडिंग टाइम लगेगा. आई हैव स्किप थ्रू अगेन. साइन इन करना पड़े. सो इधर क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट. दिस यू शुड बी केयरफुल विद. कंसोल ऐप ही होनी चाहिए फॉर एवरीथिंग यू आर गोइंग टू नीड फॉर द सेमेस्टर. कंसोल ऐप के अंदर उसके प्रोजेक्ट का नाम एंड देन द लोकेशन. दिस इज़ द प्रोजेक्ट नेम एंड देन यू नीड टू सेट द लोकेशन वेर यू वांट टू सेव इट फॉर इजी एक्सेस. मैं डेस्कटॉप के ऊपर रखने लगी हूँ एंड इसका नाम वही छोड़ दिया, कंसोल एप्लीकेशन 1. क्रिएट किया, फोल्डर बन गया मेरा डेस्कटॉप के ऊपर फौरी तौर के ऊपर. दिस इज़ माई एप्लीकेशन. आई एम गोइंग टू रन इट. ये राइट साइड के ऊपर आई कैन सी द सोल्यूशन एक्सप्लोरर जिसके ऊपर गो पायलट आ गया. इसको रन किया विद द प्ले बटन. And this is my application. I am just going to set it up the way I prefer to use it. ठीक रन कर रही है. I am going to just close it and show you how to reopen a project. ये close हुआ है and मैंने अपना folder खोला है. उसके अंदर I am going to look for the project, the files जिसके ऊपर VC project की extension है ये वाली. इसके ऊपर मैं डबल क्लिक किया. I am going to select Microsoft Visual Studio to open this. This will open up the entire project जो create हुआ था. I am back to my project. This is my source file. यहाँ पर console app के नाम से नज़र आ रही है. While I'm accessing it within the project in Visual Studio. इसको मैं separately खोल के भी देख सकती हूँ किसी और text editor के अंदर, ताकि if I'm submitting and if I want to be sure. मैं इसको notepad में खोल रही हूँ. इसमें वही लिखा हुआ है जो विजुअल स्टूडियो के अंदर नज़र आ रहा था आपको.
we're just opening it in a different way just to, if you want to be sure. अब मैं वापस प्रोजेक्ट फिर से खोल रही हूँ ताकि ये विजुअल स्टूडियो के अंदर खुले. एंड ओवर हियर यू कैन सी द सेम फाइल जो कि सोर्स फाइल वाले फ़ोल्डर के अंदर आपको यहाँ पर सोल्यूशन एक्सप्लोरर से मिलेगी. राइट साइड के ऊपर जो पैनल है दैट इज़ कॉल्ड द सोल्यूशन एक्सप्लोरर. यू कैन सी द नेम एट द एंड. और इसको क्लोज़ कर दिया. व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज़ विजुअल स्टूडियो कोड इफ़ यू प्रेफर वो इस इंस्टॉलेशन के साथ रन कर जाएगा बिकॉज द कंपाइलर दैट विजुअल स्टूडियो कोड यूजेस हैज़ ऑलरेडी बिन इंस्टॉल्ड विद दिस विजुअल स्टूडियो. सो अगर मैंने विजुअल स्टूडियो कोड भी एज एन ऑप्शन रखना है तो आई कैन जस्ट डाउनलोड इट एंड इट विल यूज़ द सेम कंपाइलर जो विजुअल स्टूडियो के साथ मुझे मिला है. सो विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड हो रहा है. सो सेकेंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन वुड बी विजुअल स्टूडियो ही इस्तेमाल करें. सेकेंड ऑप्शन वुड बी विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करें. This is downloading. इंस्टॉलर रन करने लगी हूँ. So when I set this up, it's going to use the same compiler जो कि मुझे Visual Studio Community Edition install करने से मिल चुका है already. So I won't need to add in any other compiler. I will just add in my extensions जिससे मैं आसानी से कोड कर सकूँ. और उसके अलावा ये वही वाला कंपाइलर इस्तेमाल करेगा जो पहले से पड़ा हुआ है मेरे पास. ये ओपन अप हो गया. बट इन ऑर्डर टू यूज़ द विजुअल स्टूडियो कंपाइलर आई नीड टू मेक श्योर कि मैं इसको डेवलपर प्रॉम्प्ट से खोलूँ. मैंने डेवलपर पावरशेल खोला है. आई एम नेविगेटिंग टू माई डेस्कटॉप. C++ extension, I already had this on my last version, so it's using the same one, but इसको ऐड करने के बाद I'm going to write my CPP file. Create and write my CPP file. तो बेसिक हेलो वर्ल्ड कंपाइलर टेस्ट करने के लिए. So first time for the project I'll have to select my compiler. cl.exe is the one जो कि Microsoft का compiler है, which again we already have. This is from my old installation, so you can ignore it. So hello world चल गया. If I want to quickly check my executable file, ये डेस्कटॉप के ऊपर बनाई थी फोल्डर.
The exe is there. If I just want to run the executable, I just do a / and the name of the executable. And if I want to open this up again, तो फिर again I need my developer prompt. Direct with Microsoft tools, this is not going to work. अगर आप directly VS Code खोलोगे, you always need to make sure that you're going to your developer PowerShell for Visual Studio, and from here you're going to go into your project folder and open VS Code from there by typing in code space dot. Here it's opened up again. Just to show you वापस कैसे खोलना. It's taking, the run prompt is taking a couple of seconds to load, but ये run का prompt आ गया. You can, the button is here and you can click the button to compile your code again and run it. And ये run हो गया. So one last option is that if you want to use VS Code लेकिन आपने Visual Studio नहीं install किया हुआ, Visual Studio Community Edition, then you need to install Visual Studio build tools before you install Visual Studio. So build tools को पहले आप search कर लें. This is if you are not using Visual Studio. So यहाँ पर से इसको डाउनलोड करें and then you go through the same process जो आपने पहले Visual Studio के साथ की थी, कि आपने C++ डेस्कटॉप डेवलपमेंट वाला सेम किस्म का इंटरफेस खुल जाएगा एंड इंस्टॉलर उसी तरीके से चलेगा जैसे Visual Studio का चला था, बट दिस इज़ जस्ट गोइंग टू बी द कंपाइलर एंड नॉट द फुल फ्लेज्ड Visual Studio IDE, which I am recommending, but if you want to use this or anything else, that's fine.